हम लोग अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा तो करते हैं, पर वैसा करते नहीं हैं। अपने गुनाहों को लोगों के सामने छुपाते हैं, लेकिन जब अल्लाह के तन्हाई रहते हैं, जब कोई नहीं रहता है, लेकिन हमारा रब जो हम हर वक्त हमको देखता है, उसके सामने हम लोग हया नहीं करते हैं। हया और जो ईमान होता है ना, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हया अगर नीचे लेके जाया जाएगा तो आपका एब्सोल्युटली जो ईमान है ना वो भी नीचे आएगा, इतना आप जान लीजिए। और जो जितने भी ये लोग हैं, चाहे हम बात कर ले इल्यूमिनाटी या फिर जो भी है फ्री मैसन्स, इनकी बात अभी उतना अंदर नहीं घुसना है कि नहीं, वो सब बात छोड़िए। लेकिन जितनी भी अगर पीछे अगर कोई ताकत है या फिर कोई भी है, तो वो बस ये चाहती कि हया गिराए, जिसकी वजह से हमारा ईमान भी गिरेगा। आज का दौर तो ऐसा हो गया है कि बेहयाई को ऐसा लोग समझ जैसे फैशन है। जो बेहयाई कर रहा है वो मॉडल है, और हराम को मॉडल करार दिया जा रहा है, और हलाल को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट और बहुत ज़्यादा पुराने सोच ठहराया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आज के ज़माने में भी लोग अल्लाह के दीन पे रहते हुए भी बहुत से मॉडर्न टेक्निक यूज़ कर रहे हैं और मॉडर्न काम कर रहे हैं, और अल्लाह के रास्ते पे भी हैं। जो लोग ये कहते हैं कि आप क्या कहते हैं इस्लाम पे चलेंगे तो आप इतना डेवलप नहीं है, ये नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं। इस्लाम इज़ अ वे ऑफ लाइफ। ऐसे लोग आएंगे जो बहुत बड़े बड़े उहद पहाड़ के बराबर अमल लेके आएंगे, लेकिन उनके सारे अमाल को अल्लाह ताला राइस के जैसा होता है ना, जो हम लोग झाड़ते हैं चावल को, ये जब सूखा चावल रहता है तो उड़ता है ना, उसकी तरह ज़र्रा ज़र्रा उड़ा देंगे। इंटरेक्ट कर रहे हैं नामहरम से, तो जो आपका जो कन्वर्जेशन होगा वो आपका होना चाहिए सबसे पहले पब्लिक होना चाहिए, फिर आपका पर्पसफुल होना चाहिए। पब्लिक यानी कि आप जैसे अगर हैं कहीं पर तो कोई साथ में होना चाहिए आपके, आप अकेले ना हो। उसके बाद फिर पर्पसफुल यानी कि बिना पर्पस के आपका नहीं होना चाहिए, आपका कुछ ना कुछ उसमें मकसद होना चाहिए। अब मकसद मतलब अच्छा मकसद होना चाहिए, गंदा मकसद नहीं होना चाहिए, काम को लेकर मकसद होना चाहिए। और एल का मतलब होना चाहिए लिमिटेड, यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि आप उसके बाद काम ख़त्म हुआ बात ख़त्म। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के करीब ज़िना और शराबखोरी दोनों आम हो जाएगी। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग ज़िना के बारे में बात करने वाले हैं, बेसिकली हया के बारे में बात करने वाले हैं। तो आरिश भाई आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला ही के लिए, जिसने हमें तौफ़ीक दिया कि उसकी दीन की बात कर सकें और सुन सकें। तो हया का टॉपिक में स्टार्ट करने से पहले एक हदीस रखना चाहूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर तुम्हारे अंदर हया नहीं है, अगर किसी इंसान के अंदर हया नहीं है, तो उसके दिल में जो चाहे आए वो करे। तो बेसिकली हया ही है जो हम लोगों को गुनाह करने से रोकती है। और जो इंसान अल्लाह से करीब होता है और दुनिया के सामने भी अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको हया रोकती है। हया बेसिकली टू टाइप्स की होती है। पहला होता है कि अल्लाह से हया, और दूसरा होता है लोगों से हया। हम लोग लोगों से तो हया कर लेते हैं कि लोग कहीं जा रहे हैं तो लोग देख रहे हैं, ऐसे करें, आराम से रहें, कुछ मतलब अपनी नज़रों की हिफाजत करते हैं। जब देखते हैं कि कोई दुख किसी मतलब गैर मरहम को हम लोग देख रहे हैं, तो ये देखते हैं कि अगर इधर उधर पहले देखते हैं कि कोई हमको देख तो नहीं रहा है, और उसके बाद फिर उसको देखते हैं। और लेकिन जो इंसान लोगों से हया करेगा तो वो लोगों के सामने गुनाह से बच जाएगा, लेकिन जो इंसान अल्लाह से हया करेगा वो तन्हाई में भी रहेगा तो अल्लाह से हया करेगा, और जो इंसान अल्लाह से हया करेगा वो इंसान गुनाह से बच जाएगा। और आप जो बता रहे जैसे कि लोग आजकल अल्लाह से हया नहीं करते हैं, मेरे को तो लगता है कि जो आज के दौर में जैसा भी मतलब फितनों का दौर है, उसमें लोग लोगों से भी हया नहीं करते हैं। अल्लाह मतलब अल्लाह से तो मतलब जैसे पहले के लोग थे, ठीक है। और अल्लाह से जो हया करने का बात है वो मतलब है कि जो थोड़ा सा मतलब दीन के तरफ आ रहा है जो इंसान, तो वो लोगों से हया करता है। मैं अक्सर मतलब देखता हूँ ऐसा कि जो वो अल्लाह से मतलब वो अल्लाह से भी हया करने की कोशिश करता है, बट वो मतलब लोगों से ज़्यादा हया करता है। और सहाबाए कराम में हज़रत उस्मान जो थे, उनका आता है कि वो सबसे ज़्यादा मतलब हया करने वाले थे, अल्लाह से बहुत हया करते थे। यहाँ तक कि एक बार था कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और साथ में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों एक जगह पर थे, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडली खुली हुई थी। और वहाँ पर फिर हज़रत उस्मान आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पिंडली छुपा लिए, क्योंकि वो अल्लाह से इतनी हया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब थोड़ी सी शर्म आ गई, इस वजह से वो मतलब अपनी पिंडली छुपा दिए। वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल था कि मैं उस्मान से क्यों ना हया करूँ, उस्मान से तो फरिश्ते भी हया करते हैं, तो मैं क्यों ना हया इससे करूँ। और आज के दौर में जैसे फितनों का दौर है, और एक और अभी बहुत बड़ा खुराफात हुआ है स्वीडन में, तो अभी उस पर ज़्यादा कुछ बोलने का है नहीं। बट जैसा कि अभी स्टार्टिंग में हदीस जो बताया था हमने, वो चीज़ बिल्कुल मतलब दिखती हुई आ रही है हमें। क़यामत ज़्यादा दूर नहीं है, आप इतना समझ जाइए कि क़यामत दूर नहीं है, क़यामत अनकरीब क़यामत है।
और एक और बात है कि एक पिछला फर्स्ट जो पॉडकास्ट था हमारा अमर भाई के साथ, उसमें मैंने बताया था, दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, हया और जो ईमान होता है ना, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हया अगर नीचे लेके जाया जाएगा तो आपका एब्सोल्युटली जो ईमान है ना वो भी नीचे आएगा, इतना आप जान लीजिए। और जो जितने भी ये लोग हैं, चाहे हम बात कर ले इल्यूमिनाटी या फिर जो भी है फ्री मैसन्स, इनकी बात अभी उतना अंदर नहीं घुसना है कि नहीं, वो सब बात छोड़िए। लेकिन जितनी भी अगर पीछे अगर कोई ताकत है या फिर कोई भी है, तो वो बस ये चाहती कि हया गिराए, जिसकी वजह से हमारा ईमान भी गिरेगा। बेसिकली हया जो है वो जो हमारे क्या कहते हैं काफिर भाई हैं, मैं तो भाई उनको कहूँगा, जो और जो यहूदी भाई हैं और बहुत से लोग हैं, तो उन लोगों का मकसद यही है कि इन लोग से ईमान कैसे छीन लें और ईमान कैसे इन लोगों का ख़त्म कर दें। तो जैसा कि उमर ने बताया कि हया ख़त्म कर दोगे तो ईमान अपने आप ख़त्म हो जाएगा, तो वैसे ही हया पे उन लोग टारगेट कर रहे हैं। उन लोग का मेन मकसद ही है कि बेहयाई को आम कर देना। और अब ऐसा यहाँ आज का दौर तो ऐसा हो गया है कि बेहयाई को ऐसा लोग समझ रहे जैसे फैशन है, जो बेहयाई कर रहा है वो मॉडल है, और हराम को मॉडल करार दिया जा रहा है और हलाल को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट और बहुत ज़्यादा पुराने सोच ठहराया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आज के ज़माने में भी लोग अल्लाह के दीन पे रहते हुए भी बहुत से मॉडर्न टेक्निक यूज़ कर रहे हैं और मॉडर्न काम कर रहे हैं और अल्लाह के रास्ते पे भी हैं। जो लोग ये कहते हैं कि आप क्या कहते हैं इस्लाम पे चलेंगे तो आप इतना डेवलप नहीं है, ये नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं। इस्लाम इज़ अ वे ऑफ लाइफ। और मुझे अपने मुसलमान भाइयों से भी ये कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट, बट मुस्लिम इज़ द वर्स्ट सेलर। इस्लाम बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, और लेकिन हम लोग दूसरे तक, अपने जो गैर मुस्लिम भाई तक हैं, वहाँ तक इस्लाम को जिस तरीके से हम लोग को सेल करना चाहिए वैसे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वी आर द रिप्रेजेंटर। तो और जहाँ तक बात रही हया ख़त्म करने की, तो इसके पीछे लोग ऐसे लगे हुए हैं, जैसे आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि फ़ोन, आज के हम लोग के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, और जब हम लोग सबके साथ रहते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे बात करते हैं, ये करते हैं, और जैसे ही हम जब तन्हा होते हैं, और जहाँ मेन चीज़ होता है कि अल्लाह से हम लोग कैसे अपने गुनाहों को लोगों के सामने छुपाते हैं, लेकिन जब अल्लाह तन्हाई रहते हैं, जब कोई नहीं रहता है, लेकिन हमारा रब जो हम हर वक्त हमको देखता है, उसके सामने हम लोग हया नहीं करते हैं। और जो सबसे ज़्यादा हया का मुस्तक़िर है, और हया जब उसी के सामने करना चाहिए, तो हम लोग सिर्फ लोगों से ज़्यादा हया करते हैं। और जहाँ तक उमर ने कहा कि अब लोगों से भी हया करना लोग छोड़ दिए हैं, और लोग ऐसा हो गए कि माई लाइफ माई रूल, मतलब मेरी ज़िंदगी में जो चाहूँ मैं करूँ, उसको कोई मतलब नहीं है। ना अल्लाह से हया ही कर रहे हैं और ना लोग ही से हया कर रहे हैं। और अगर आपको चाहिए कि आप अपने मतलब हया मतलब अल्लाह से भी हया करना आपको, तो लोग को चाहिए कि वो मतलब अल्लाह का जो तकवा है वो इख्तियार करें। अल्लाह का तकवा मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह के एग्जिस्टेंस का आपको ये होना चाहिए, फील होना चाहिए कि हाँ अल्लाह है, वो मुझे देख रहा है। अगर आपको इतना पता चल गया तो फिर आप गुनाह नहीं करिएगा, इतना है। तो आपको चाहिए कि आप अल्लाह का तकवा इख्तियार करिए। और गुनाह हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, गुनाह होगा। इसमें हदीस में भी आता है द एवरी सन ऑफ एडम्स आर सिनर बट द बेस्ट ऑफ दोज आर हु रिपेंट्स। तो हमें चाहिए कि हम मतलब अल्लाह से मतलब तौबा करें जब हमसे गुनाह हो जाए तो आरिश भाई, हम लोग अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा तो करते हैं, पर वैसा करते नहीं हैं। आप देख लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग बर्थडे मना रहे हैं, जब वो उनकी पैदाइश के लोग की वहाँ तक भीड़ ऐसा देखिएगा कि लगता है कि मुसलमान कहाँ से चले हैं पता नहीं चलता है। और वही जब अगले दिन उसी दिन अगर फजर की नमाज़ में आप जाके देखिएगा तो मस्जिद में लोग नहीं दिखेंगे, तो वो लोग कहाँ चले गए जो इतने झुंड हैं। तो बेसिकली मुसलमान लोग बना दिया है इस्लाम को सिर्फ एक दिन का। आपको मैं बता दूं कि इस्लाम पे चलना बहुत आसान है अगर आप एक दिन चल रहे हैं तो, लेकिन इस्लाम पे अगर आपको रेगुलर चलना है, हर दिन चलना है, तो इस्लाम पे आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो आसान नहीं है। एक दिन इस्लाम पे सब कुछ चल सकता है, एक दिन गुनाह से सब बच सकता है कि हाँ बस ये करना है, लेकिन कामयाब इंसान वही है और जो तकवाफुल इंसान वही है जो रेगुलर बेसिस पे अपने आप को अल्लाह के हुदूद को पामाल ना करते हुए नेक रास्ते पे चले और इहदिना सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पे चले। हम लोग बेहयाई ऐसे करते हैं, जैसे एक हदीस मुझ पर याद आ गई कि अल्लाह के हदीस कुर्सी है कि अल्लाह ताला बोलते हैं कि जो इंसान
तन्हाई में आता है और तन्हाई में जब गुनाह करता है, एक उसको बिल्ली आने का तो उसको डर लगता है, पर जब उसको ये नहीं देखता है कि उसका रब जो हर चीज़ को देखने वाला है, अस्समी अब बसीर है, तो उसका वो शर्म नहीं करता, ना खौफ करता है। तो क़यामत में वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं, वैसे लोग आएंगे जो बहुत बड़े बड़े उहद पहाड़ के बराबर अमल लेके आएंगे, लेकिन उनके सारे आमाल को अल्लाह ताला राइस के जैसा होता है ना, जो हम लोग झाड़ते हैं चावल को, ये जब सूखा चावल रहता है तो उड़ता है ना, उसकी तरह ज़र्रा ज़र्रा उड़ा देंगे। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह वो कौन लोग होंगे? तो अल्लाह के रसूल ने बोला, वो तुम्हारे भाई ही होंगे जो रातों को उठ के तहज्जुद पढ़ते होंगे, नेक अमाल करते होंगे। तो बोलेंगे या सहाबा लोग के अंदर ये चीज़ खौफ की कैफियत आ गई। उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह हमें बताइए वो क्या ऐसा करते थे कि उनके सारे अमाल बर्बाद हो गए? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि वो सब नेक अमाल करते थे और लोगों के सामने तो बहुत अच्छा रहते थे, लेकिन जब वो तन्हा होते थे तो उनका रब जो उनको देख रहा है, जो उस वक्त का गवाह भी है और वो जज भी है, उस वक्त का क्या कहते हैं, गवाह भी अल्लाह है और काजी भी अल्लाह है जो इंसाफ करेगा, तो वो है। और उससे अल्लाह से शर्म नहीं करता, अल्लाह से खौफ नहीं करता, तो उनके सारे अमाल बर्बाद और ज़ाया हो जाएंगे। तो हम लोगों को इसको से लड़ने के लिए क्या क्या करने चाहिए? बेसिकली अपने आप को ज़िना से दूर करना चाहिए। अब आप बोलिएगा कि ज़िना, आप क्या बोले, हम तो ज़िना नहीं करते हैं। तो ज़िना सिर्फ इंटरकोर्स का मसला नहीं है कि वो आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करें किसी गैर महरम के साथ, नहीं। ज़िना आँख की भी होती है, ज़िना ज़बान की भी होती है, ज़िना पैर की होती है। आँख के ज़िना है कि गैर महरम को देखना, ज़बान की है कि उससे गुफ्तगू करना, कान से उनकी बातें सुनना, और पैर से वहाँ उनके तरफ चल के जाना। तो हम लोग को ये ज़िना से भी रुकना है। तो लोग सवाल यहाँ पे ये पैदा करेंगे, अरे ऐसा अब सोसाइटी है, अब तो को एजुकेशन है, कहीं भी मेडिकल फैसिलिटी है, या फिर कहीं भी हम लोगों को इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो आप बेसिक रूल अपनाइए कि पर्पसफुली बात कीजिए, जितना पर्पस हो उससे एक ज़्यादा बात नहीं करिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप लोगों के सामने बात कीजिए, कभी भी तन्हाई में नहीं बात कीजिए कि किसी गैर महरम से बात करना है तो अच्छा आप आइए मेरे साथ, मेरे कमरे में चलिए, हमको आपसे बात करना नहीं। जो होगा बात कीजिए। अगर फ़ोन पे आप बात कर रहे हैं तो स्पीकर से बात कीजिए, अपने स्पीकर पे, और अपने माँ बाप अगर हैं डाइनिंग रूम में तो उनके पास जाके बात कीजिए। और तीसरा, अल्लाह का तकवा इख्तियार कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, अल्लाह से डरिए। कोई नहीं देख रहा है लेकिन अल्लाह देगा, क्योंकि हम लोग को अल्लाह से को जवाब देना है। जब हमारे अंदर ईमान है, जब हम लोग को पता है कि हम लोगों को मरना है, हम लोगों को दुनिया छोड़ के जाना है, दुनिया क्या एक खूबसूरत धोखा है, तो हम लोगों को ये सब चीज़ पता है, ज़बान से इकरार करते हैं, पर दिल से क्यों नहीं हम लोग ये चीज़ को हम करते? दिल से अगर मानेंगे तो हम लोग बेशक इस गुनाह से बचेंगे। अरे भाई, नहीं हम लोग रहने वाले यहाँ पे, हम लोग को मरना है और ये चीज़ हम लोगों को दिल में उतारना है। अगर ये चीज़ दिल में उतर गई तो बेशक गुनाह पहाड़ की तरह लगेगी और नेकी इंसान तुरंत ब तुरंत करता रहेगा। अभी आप जैसे बता रहे थे, जैसे ज़िया भाई हैं हमारे यूथ क्लब के, पाकिस्तान में जो यूथ क्लब है उनका ही ये फार्मूला था। जैसे ये उनका फार्मूला है कि PPL, यानी कि जो अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हैं नामहरम से, तो जो आपका जो कन्वर्जेशन होगा वो आपका होना चाहिए सबसे पहले पब्लिक होना चाहिए, फिर आपका पर्पसफुल होना चाहिए। पब्लिक यानी कि आप जैसे अगर हैं कहीं पर तो कोई साथ में होना चाहिए आपके, आप अकेले ना हो। उसके बाद फिर पर्पसफुल यानी कि बिना पर्पस के आपका नहीं होना चाहिए, आपका कुछ ना कुछ उसमें मकसद होना चाहिए। अब मकसद मतलब अच्छा मकसद होना चाहिए, गंदा मकसद नहीं होना चाहिए, काम को लेकर मकसद होना चाहिए। और L का मतलब होना चाहिए लिमिटेड, यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि आप उसके बाद काम ख़त्म हुआ बात ख़त्म, ये नहीं कि भाई आज का मौसम बहुत अच्छा है, ये सब नहीं होना चाहिए। वही बात है, आपको मौसम पता करना है तो आप अपना फ़ोन खोलिए, वहाँ पर आपको जहाँ पर टाइम लिखता है वहाँ पर बगल में ही आपको मिल जाएगा वेदर पॉडकास्ट का, उसको ओपन कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा वेदर कैसा है आज का वेदर, या फिर अगले दिन का, पूरे हफ्ते का वेदर आ जाता है ना। तो वही पूरे हफ्ते का आपको वेदर का हाल पता चल जाएगा। और एक और बात बताना था, अभी थोड़ा सा मतलब मजाकिया टाइप हो गया, लेकिन अगर ये दुनिया बनी है, अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया तो फालतू में नहीं बनाया। अल्लाह ने इस दुनिया को फालतू में नहीं बनाया। हम मतलब हमें चाहिए कि हम अल्लाह का हुक्मों, मतलब सूरज है उसको देख लीजिए आप, इतना बड़ा सूरज है, वो अल्लाह के हुक्मों का इनकार नहीं करता है। एक सेकंड मतलब मशरिक़ से मगरिब ही निकलेगा, वो कभी भी मगरिब से मशरिक़ नहीं जाएगा, इतना आप जान लीजिए। तो हम इतने, सूरज कितना बड़ा है, हम इतने छोटे हैं, हम सूरज के सामने क्या हैं भाई, लेकिन हम क्या करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। तो भाई हमें चाहिए कि हम मतलब अल्लाह की नाफरमानी हम क्यों करते हैं भाई, मतलब बेसिकली हमारा पॉडकास्ट तो बहुत लंबा जा रहा है। बेसिक से सिंपल सा हम बात यही करनी है
कि अपने आप को जितना हो सके गुनाह से रोकना है। मैं बहुत से बातें आपको बता दूंगा, समझा दूंगा, पर एक ही चीज़ समझ में आपको इतनी आनी चाहिए कि अल्लाह से डरना है। लोगों को जवाब नहीं देना, अल्लाह से डरना है और अल्लाह को जवाब देना। ये सोचिए कि आप मर जाइएगा और मैदान महशर में आप खड़ा कीजिएगा और अल्लाह ताला आपको खड़ा करेंगे, तो आप उनको क्या जवाब दीजिएगा? अल्लाह ताला को आप वहाँ पे क्या जवाब दीजिएगा? और हम लोग बेसिकली अल्लाह ने की बशारत भी दिया है अल्लाह के नबी ने कि अर्श के ठंडे सायों के नीचे वो इंसान होगा जो तन्हाई में अल्लाह को याद करके और उसके आंखों से आंसू गिरे, तो वो अर्श के ठंडे सायों के नीचे होगा। लेकिन हम लोग जब तन्हाई होते हैं तो हम लोग नेक अमल तो छोड़िए, हम लोग गुनाह की तरफ माइल हो जाते हैं। तो इससे अपने आप को बचना है, कटना है। और इससे बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि अपने जितना हो सके अपने फ़ोन को अपने आप से दूर रखें। फ़ोन को लिमिटेड टाइम में एक सेट कर लीजिए कि हमको इतना यूज़ करना है और उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना है। और अपने आप को फिज़िकली एक्सरसाइज में लगाएं और या फिर कोई गेम खेल लें। जितना हो सके अपने आप को फ्री ना रखें, अपने आप को खाली ना रखें, अपने आप को, क्योंकि एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल हाउस। तो जितना इंसान का जहन खाली रहेगा वो उतना उसके दिमाग में शैतानी बात और शैतानी वसवसे आएंगे। अपने आप को जितना हो सके बिज़ी करना है। अगर आपसे नेक अमल नहीं हो सकते हैं तो आप तन्हाई में, तो आप कम से कम तन्हाई में गुनाह ना करें और अपने आप को बिज़ी रखें। और बीइंग एन मोमिन इज़ नॉट एज लाइक, मतलब कि आज के लोग समझ रहे हैं कि एक मुसलमान होना यानी कि सच्चा मुसलमान यानी कि नमाज़ पढ़ना, तो लोग बोलते हैं भाई मौलवी हो गया है। तो ऐसा नहीं है भाई, वो मतलब वो देखो मुसलमान है, ठीक है। मुसलमान होना मतलब ये नहीं है। एक तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल बताऊँ, जब से प्रैक्टिसिंग हुआ हूँ तब से देखा जाए मेरा रूटीन जो है ना, मतलब बिल्कुल प्रोडक्टिव हो गया। मैं एकदम रियल बात बता रहा हूँ, कोई मतलब इसमें मिलावट नहीं है। सच बात आपको बता रहा हूँ, दिल का बात है ये कि जब से मैंने मतलब प्रैक्टिसिंग थोड़ा बहुत जितना भी है, मतलब थोड़ा बहुत जो अमल करता हूँ हल्का फुल्का, अल्लाह ने जितना तौफीक दिया है उतना जब से करने लगा हूँ तब से मेरा रूटीन जो है बिल्कुल सही हो गया। पहले तो कुछ पता ही नहीं, दिन कब शुरू हो रहा है, रात कब हो रहा है, कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं, किसी चीज़ का कोई परवाह नहीं है। लेकिन अभी का जो मेरा रूटीन है वो बिल्कुल एकदम फिक्स है। अभी आप चाहिएगा तो मैं अपना स्क्रीन टाइम आपको दिखा सकता हूँ। बिल्कुल मतलब मैं मतलब तसव्वुर उस टाइम जैसे था पहले के टाइम में, उस टाइम मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मैं मतलब ऐसा इंसान बन पाऊँगा, कसम से बता रहा हूँ। लेकिन आज के टाइम पे मतलब वो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वो मतलब ऐसा हो गया कि मतलब उस टाइम कोई सोच ही नहीं सकता था वो इंसान, मतलब कि आज मतलब इस टाइप का इंसान बन गया हूँ। लेकिन चलिए आज का पॉडकास्ट आज का पॉडकास्ट ख़त्म करने से पहले मुझे नमाज़ पे उमर की एक बात याद आ गई। मैं परसों ही कॉलेज में अपने था, तो मुझे कुछ गैर मुस्लिम दोस्त थे मेरे, तो मैंने बोला कि कहाँ जा रहे हो भाई? तो मैंने बोला ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ भाई। मतलब ज़ोहर की तो नहीं बोला मैंने, क्योंकि वो गैर मुस्लिम थे। मैंने बोला कि नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम क्यों ऐसा मजाक कर रहे हो भाई, नमाज़ तो जुमा को होता है, तुम क्यों अभी जा रहे हो? तो मैंने उनको बोला कि और भी मेरे हॉस्टल में मुसलमान दोस्त है, उसने बताया। तो बोला कि वो तो सिर्फ जुमा के जुमा पढ़ते हैं। तो मुझे वहाँ पे इतना ज़्यादा अंदर से ख़राब लगा एज़ अ मुस्लिम कि एज़ अ नॉन मुस्लिम सिर्फ यही सोचते हैं कि मुसलमान सिर्फ जुमा की नमाज़ पढ़ता है। तो इसी पे मैं अपना तरफ से पॉडकास्ट ख़त्म करता हूँ। उमर, आप इसको ख़त्म करें इंशाअल्लाह। और अभी जब आपने बात बताया उस पर मेरे को एक और बात याद आ गया। जुमा के दिन एक न्यू कन्वर्टेड मुस्लिम मेरे पास मतलब साथी में थे हमारे, वो मेरे साथ ही नमाज़ मतलब वहाँ पर पढ़ रहे थे जुमा के दिन, ठीक है। तो वहाँ पर हुआ क्या कि हम दोनों वहाँ पर नमाज़ पढ़ लिए, उसके बाद जुमा का नमाज़ हो गया, फ़र्ज़ नमाज़। उसके बाद फिर लोग पूरा निकलने लगे, तो वो भी निकल रहा था। तो मैं बोला कि भाई सुन्नत भी होता है। तो बोले तो ये लोग मतलब ऐसे क्या है निकल रहा है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। हमें चाहिए कि हम लोग अपना मतलब जितना भी है मतलब जैसे अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उस पे चलें। और लोगों को मतलब भाई समझ जाओ, नया नया इस्लाम पे आया था, उसके मतलब दिल में क्या बात आई होगी। तो भाई हमें चाहिए कि हम इन सब बातों पे भी सोचें। तो आज का पॉडकास्ट इसी सब बात पे ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।